अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। हमने इक्वल स्पेस डाटा के लिए किसी भी पॉइंट पे यानी कि फ़र्स्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे और मिड पॉइंट पे न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड की डेरिवेटिव की। ठीक है जी। अब हमारे पास होगा अनइक्वल स्पेस डाटा, तो उसमें हमने किसी भी पॉइंट पे न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी होती है, डेरिवेटिव की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसमें हम न्यूटन्स डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो न्यूटन्स डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट डी डी प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड डी डी प्लस ऑन। और ये जो हमारे पास फर्स्ट डी डी और सेकेंड डी डी हैं, फर्स्ट डी डी को हम एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन लिखते हैं और सेकेंड डी डी को एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू लिखते हैं। अब ये क्या है हमारे पास जी, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन हमारे पास है जी, पॉइंट्स कौन से हैं जी, एक्स नॉट और एक्स वन। तो एक्स नॉट का इमेज एफ ऑफ एक्स नॉट और एक्स वन का इमेज एफ ऑफ एक्स वन। ठीक है जी। तो एफ ऑफ एक्स वन में से हमने एफ ऑफ एक्स नॉट को माइनस करना है और डिनोमिनेटर में हमने एक्स वन में से एक्स नॉट माइनस करना है। इसी तरह सेकंड डी डी में आए हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो उन पॉइंट्स को हमने इस तरह से लिखना है कि जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं ना, फॉर एग्जांपल एक्स वन एक्स टू, तो उनको हमने एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू उसमें से एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन माइनस कर देना है। तो ये वाला जो एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू है, इसे इसके साथ कंपेयर करवा के इसकी वैल्यू आपने ओपन कर लेनी है और एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन की वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है, इनको आपने सॉल्व करके सेकंड डी डी फाइंड कर लिए करना है। इसी तरह थर्ड डी डी में 4 पॉइंट्स हैं, तो इनको हमने ऐसे लिख लिया एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। तो ये वाला जो हमारे पास है, हमने इसे इसके साथ कंपेयर करके तो इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिया करनी है। तो इसी तरह सोन फोर्थ डी डी फिफ्थ डी डी सब के लिए। ठीक है जी। देखें जी, जब हमारे पास इक्वल स्पेस डाटा में हमने किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना होता था, तो उसमें हम यूज़ करते थे फार्मूला न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है जी, ये आपने फ़र्क याद रखना है। लेकिन अनइक्वल स्पेस में किसी भी पॉइंट पर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आपने यूज़ करना है न्यूटन्स डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है जी। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले सबसे पहले हम जनरल एग्जांपल फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि डी डी हमने फाइंड कैसे करने हैं। तो लेट कर ले हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं जी ए बी सी डी। ठीक है। और ए का इमेज हमारे पास ए वन, बी का बी वन, सी का सी वन और डी का डी वन। अब हमारे पास फर्स्ट डी डी कैसे आएगा जी, ये सेकंड का इमेज है बी वन, उसमें से हमने फर्स्ट का इमेज माइनस करना है ए वन और फिर बटे में बी माइनस ए लिख देना है। ठीक है जी। इसी तरह जब हमने इस पे आना है सेकंड वाले पे, तो यहाँ पर देखें सेकंड में से ये माइनस किया, फिर सी माइनस से बी माइनस कर दिया। इसी तरह थर्ड पे जाना है तो डी वन में से सी वन माइनस कर दिया, डी से सी माइनस कर दिया। ठीक है जी। इसका एक और मेथड है याद रखने के लिए, वो हम क्वेश्चन में भी तफसील से देखेंगे, इधर भी देखते हैं। हमने जो फाइंड करनी वैल्यू देखें, ये पॉइंट इस लाइन पे जा रहे हैं, ये पॉइंट इस लाइन पे जा रहे हैं, ये इस लाइन पे जा रहे हैं और ये वाले इस लाइन पे जा रहे हैं। ठीक है जी। हमने जो फर्स्ट डी डी फाइंड करना है वो इन दोनों के दरमियान ही आना है ना, वो यानी कि इस लाइन पे आना है, इस वाली पे। ठीक है जी। तो जब इस लाइन पे हमारे पास वो पॉइंट आएगा, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट जो जिसे हमने A2 का नाम दिया, तो उससे रिलेटेड जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट इमेज आ रहा है ना, इसके साथ हमने उधर जाना है और एफ ऑफ एक्स के सामने जो हमारे पास प्री इमेजेस पड़े हुए हैं उन पे जाना है। ठीक है, इनको माइनस करना, ब्रैकेट में लिखना है। इसी तरह जब हम सेकंड डी डी पे चलेंगे तो देखिए सेकंड डी डी इस लाइन पे आ रहा है, तो इसे हमने A3 का नाम दिया हुआ है। तो A3 कैसे आएगा जी, इस लाइन पे हमने सीधे चले जाना है। तो इस लाइन पे अगर इसके सामने जो फर्स्ट इमेज आ रहा है ना, वो आ रहा है जी फर्स्ट डी डी वाले। ठीक है, वो B2 आ रहा है और A2 आ रहा है, तो इन दोनों को आपने माइनस कर देना। फिर इन B2 और A2 के सामने जाना है आपने। तो देखें इनके सामने तो कोई भी प्री इमेज नहीं पड़ा हुआ, तो इनके सामने अगर नहीं पड़ा तो आप इनसे ऊपर वाला और इससे नीचे वाला ये वाला ले लें प्री इमेज। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ गए हम, फिर यहाँ से हम इधर आ गए और इधर से हम इधर चले गए। ठीक है जी। इस तरह से हमने फाइंड करना है।
तो चलिए हम इससे ना एक एग्जांपल करते हैं, शायद उससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है जी x इज इक्वल टू 2, 4, 8, 10, जिसमें इमेजेस हैं जी 15, 25, 50 और 60। हमने डेरिवेटिव पॉइंट 7 पे फाइंड करने हैं, ठीक है जी, f डैश ऑफ 7 और f डबल डैश ऑफ 7। तो सबसे पहले देखें जी, हमारे पास x की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, उसके बाद f ऑफ x की वैल्यूज़ पुट कर दी। तो हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट डी डी इस लाइन पे आ रहे हैं ना सारे के सारे, एक इस लाइन पे आएगा, फिर इस लाइन पे आएगा, ये कॉलम सारा, और ये इस लाइन पे आएगा। देखो जो इस लाइन पे इंटीजर आना है उससे हमने सीधी लाइन खींची, वो लाइन इधर जा रही थी सीधी, और इस लाइन पे तो कोई भी इंटीजर आ ही नहीं रहा, तो हमने इससे ऊपर वाले और इससे नीचे वाले इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है जी। तो वो ले लिया हमने, इन दोनों को 25 माइनस 15 लिखा, -15 ओवर में। अब ये जो हमारे पास 25 और 15 आ रहे हैं, इनके सामने हमने जाना है। तो देखें सामने 4 और 2 आ रहा है, ठीक है जी। तो 4 माइनस 2 लिखा, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5, ठीक है जी। इसी तरह हमने ये सेकंड वाला फाइंड करना है, इसकी भी लानी है, सीधी जा रही थी डॉटेड लाइन, लेकिन सीधी लाइन पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है जी। तो हम चले गए जी, इससे जो ये हमारे पास पॉइंट आना था फर्स्ट डी, तो इससे जो प्रीवियस कॉलम आ रहा है ना ये वाला, जिसमें इमेजेस आ रहे हैं, चाहे डी आ रहा है चाहे इमेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ से हमने 2 इमेजेस उठाने हैं, वो 50 है और 25 है, ठीक है। फिर उन इमेजेस के हमने सामने जाना है, सामने पड़े हुए हैं कोई प्री इमेजेस, वो पड़े हुए हैं 8 और 4 पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो हमने इन्हें सॉल्व करने के बाद 6.25 आंसर आता है। इसी तरह ये थर्ड वाली वैल्यू का भी ऐसे ही आंसर आता है। तो जब हमने सेकंड डी फाइंड करना है तो उसमें देखें जी, जब ये देखें हमने फर्स्ट डी फाइंड कर लिया हुआ है, ये सारे कॉलम फाइंड कर लिया, अब हमने सेकंड डी फाइंड करना है। तो सेकंड डी वाला इस लाइन पे आ रहा है, तो देखें ये लाइन अगर सीधी जाती है, ये देखें इसमें तो कोई इमेजेस इसकी लाइन में पड़ा नहीं हुआ, तो इससे जो प्रीवियस कॉलम है ना ये वाला फर्स्ट डी वाला, यहाँ से हमने इमेजेस उठा लेने हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर वाला इमेज और इसके नीचे वाला इमेज, ये वाले इमेज हमने पिक कर लिए, ये वाले इमेजेस हमने पिक कर लिए। अब इन इमेजेस के सामने जाना है हमने, देखें इसके सामने गए तो इधर भी कोई इंटीजर नहीं पड़ा हुआ है, इसके सामने गए तो इसमें भी कोई प्री इमेज नहीं पड़ा हुआ। तो जब नहीं पड़ा हुआ तो हमने, अगर हम ये वाला इमेज उठाते हैं इससे ऊपर वाला, तो ये तो फिर इमेज ही आ रहा है और ये तो हमने पिक नहीं करना, तो हम चलेंगे प्री इमेज पे जाना है, एक्स की वैल्यू पे जाना है हमने, दरअसल एक्स की वैल्यू पे जाना है, प्री इमेज जिसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जब यहाँ पे नहीं आ रहा तो इससे ऊपर वाली हम पिक कर लेंगे, और यहाँ पे नहीं आ रहा तो इससे नीचे वाली पिक कर लेंगे, ठीक है जी। तो ऐसे सॉल्व करना है, यानी कि 6.25, ये कैसे आएगा, 6.25 -5 ओवर 8 - 2, हमारे पास आंसर आएगा 0.21। इसी तरह इस लाइन पे जाना है हमने, ये वाला फाइंड करना है, तो ये वाली लाइन इधर जा रही है, तो इससे ऊपर वाला प्री इमेज उठा लिया, ये इमेज उठा लिया, तो 5 - 6.25। फिर इससे नेक्स्ट गए तो इधर भी कोई प्री इमेज नहीं पड़ा हो, यानी एक्स की वैल्यू नहीं पड़ी हुई, इधर भी कोई एक्स की वैल्यू नहीं पड़ी हुई, तो इससे नीचे वाली एक्स की वैल्यू उठा ली और इससे ऊपर वाली एक्स की वैल्यू उठा ली, यानी कि 5 - 6.25 ओवर 10 - 4, ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर आएगा -0.21। यहाँ से हमारे पास सेकंड डी फाइंड हो जाएगा। तो अब देखें थर्ड डी की तरफ चलते हैं। तो देखें थर्ड डी का में डॉटेड लाइन हमने स्केच की, ड्रा की, तो डॉटेड लाइन इधर आ रही है ये वाली, तो इससे जो प्रीवियस कॉलम आ रहा है ना हमारे पास सेकंड डी वाला, वहाँ से हमने वैल्यूज़ पिक की, इसके अबव और बिलो वाली, ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ पिक की हमने। फिर उन इमेजेस के हम सामने चलते हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे फिर से प्री इमेज पड़े हुए हैं, ठीक है जी। प्री इमेज पड़े हुए हैं तो हमने ये वाले पिक नहीं करने, इनसे ऊपर वाली वैल्यू एक्स की और इनसे नीचे वाली वैल्यू एक्स की हमने वो पिक करनी है, ठीक है जी। तो फिर ये वाला आंसर कैसे आएगा जी, ये आएगा -0.21 -0.21 ओवर 10 - 2, तो हमारे पास आंसर आएगा -0.05। तो ये था जी डीडीज़ फाइंड करने का तरीका। अगर आप इन मेथड्स को, यानी कि तमाम डीडीज़ फाइंड करने के मेथड्स को आप कंबाइन करना चाहते हैं, तो देखें फर्स्ट डीडी में हमने क्या किया जी,
इस इंटीजर से बैकवर्ड जो कॉलम आ रहा है फर्स्ट कॉलम, उसका डिफरेंस लिया उन दोनों का, प्री इमेजेस का, ठीक है जी। तो उसके बाद जो हमने डिनोमिनेटर में लिखना है वो एक्स की कंसेक्टिव वैल्यूज़ को लिखना है, डिफरेंस लिखना है, ठीक है। इसके लिए भी हमने पहले इससे रिलेटेड जो दो वैल्यूज़ आ रही है उनका डिफरेंस लिया और फिर एक्स की कंसेक्टिव वैल्यूज़ का डिफरेंस लिया। लेकिन जब हम सेकंड डी में जाएंगे, सेकंड डी में ये तो आ रहा है ना कि इससे जो कंसेक्टिव वैल्यूज़ इधर आ रही हैं इनका डिफरेंस तो ले लिया, लेकिन अब एक्स में एक वैल्यू का गैप दे के फिर हमने इन दो का डिफरेंस लेना है। इसी तरह जब थर्ड डी में जाएंगे, इन दोनों का तो हमने डिफरेंस ले लिया, ठीक है जी, प्रीवियस कॉलम का, लेकिन पहले हमने नो गैप दिया, फिर हमने एक इंटीजर का गैप दिया, अब इसमें हम दो इंटीजर्स का गैप देंगे, ठीक है जी, थर्ड डी में हर हर एलिमेंट के लिए ना। इसके लिए हमने 1 का गैप दिया था, इसके लिए भी 1 का गैप दिया था, इसके लिए हम थर्ड डी में 2 का गैप देंगे। तो यहाँ पे जब 2 का गैप आया तो हमारे पास डिफरेंस आएगा जी 10 में और 2 में, ठीक है जी। इस तरह से हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट डी आया हमारे पास 5, सेकंड डी 0.21, थर्ड डी -0.05। अब ये क्यों आया जी? क्योंकि जी फार्मूला हमारे पास है डेल एफ ऑफ एक्स नॉट के लिए, ये देखें एफ ऑफ एक्स नॉट आ रहा है हर तरफ, ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स नॉट इधर भी एफ ऑफ एक्स नॉट आ रहा है ज़्यादातर, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स नॉट आ रहा है तो हमने एफ ऑफ एक्स नॉट की जो सीरीज़ चल रही है ना, हमने वहाँ से ही वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट डी, सेकंड डी, थर्ड डी ये वाली टर्म्स आएंगी। तो फार्मूला में हमने सिवाय सिंपल एक्स के बाकी तमाम वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और वो हमें पता है कि ये वाली वैल्यूज़ एक्स नॉट है, x1, x2, x3 है, और हमें एच की वैल्यू इधर है ही नहीं क्योंकि अनइक्वल स्पेस डाटा है, ठीक है जी। तो x1, x2, x3, x नॉट की वैल्यूज़ पुट कर दें और फर्स्ट डी, सेकंड डी, थर्ड डी की वैल्यूज़ पुट कर दें, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो आपके पास एक पोलिनोमियल आएगा इस टाइप का, ठीक है जी। तो अब आपने इस वाले पोलिनोमियल का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इक्वेशन 1 नाम दे दें, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो इक्वेशन 2 नाम दे दें। अब इसमें आपने 7 पुट करना है इक्वेशन 1 में भी, और इक्वेशन 2 में भी आपने 7 पुट करना है। तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव की और न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी सेकंड डेरिवेटिव की, ठीक है जी। चलें इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमें गिवन डाटा गिवन डाटा है, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है जी, 1.2 पे फर्स्ट डेरिवेटिव और 1.2 पे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने वैसे ही कॉलम एक्स की वैल्यूज़ लिख ली सारी की सारी, ये वाली एक्स की वैल्यूज़ आ गई, और साथ में एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आ गई सारी, ठीक है जी। तो फर्स्ट डी कैसे फाइंड किया जी, इस लाइन पे फर्स्ट डी आ रहा है, इससे प्रीवियस कॉलम में से हमने इससे रिलेटेड जो कंसेक्टिव इंटीजर्स आ रहे हैं हमने इनका डिफरेंस लिया, और न्यूमरेटर में एक्स की वैल्यूज़ का डिफरेंस लिया, यानी कि जो कंसेक्टिव एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं इनमें इनके दरमियान कोई इंटीजर नहीं आ रहा, नो गैप, ठीक है जी। इसी तरह इसके लिए भी हमने इससे जो कंसेक्टिव ये वाली वैल्यूज़ इनका डिफरेंस लिया और ओवर में इन वाली वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लिया, ठीक है जी। इसी तरह जब हम सेकंड डी पे चलेंगे, सेकंड डी पे जाएंगे तो इससे जो प्रीवियस कॉलम है उसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं इसके अबव और बिलो में उनका डिफरेंस लिया, और फिर हमने जाना है एक्स की तरफ। तो एक्स में हमने फर्स्ट डी में कोई गैप नहीं दिया वैल्यूज़ में, सेकंड डी में हम एक एलिमेंट का गैप देंगे, तो फर्स्ट के बाद ये 2 वाला आएगा, एक्स नॉट के बाद x2, यानी कि डिनोमिनेटर में 1.6 - 1 आएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह बाकियों के साथ भी करना है। इसके साथ 4.60 आंसर कैसे आया जी, हमने न्यूमरेटर में इसका डिफरेंस लिखा इन दोनों का, और डिनोमिनेटर में इसके बाद एक का गैप दिया, फिर ये वाला लिख दिया हमने, ठीक है जी। तो यानी कि इन 1.8 - 1.2। इसी तरह जब हमने थर्ड डी की तरफ जाना है तो हमने 2 एलिमेंट्स का गैप देना है हर डिफरेंस के लिए, ठीक है जी, इन 2 एलिमेंट्स का, फिर हमने इन 2 एलिमेंट्स का गैप देना है। और जब हमने फोर्थ डेरिवेटिव पे जाना है, फोर्थ डी पे जाना है डिवाइड एंड डिफरेंस पे, तो हमने 3 का गैप देना, 3 एलिमेंट्स का गैप देना, यानी कि एक्स के 3 वैल्यूज़ का गैप दे के जो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी उनका हमने डिफरेंस लिख देना है डिनोमिनेटर में,
और न्यूमरेटर में तो हमें पता है कि हमने इससे जो प्रीवियस कॉलम है उसके कंसेक्टिव वैल्यूज़ को लिखना होता है। ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास डी जो फर्स्ट डी सेकंड डी थर्ड डी आएंगे वो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी एफ ऑफ एक्स नॉट से रिलेटेड। ठीक है जी। तो हमें फार्मूला का पता है, रिक्वायर्ड फार्मूला इज़ दिस। इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दें सिवाय एक्स के। तो जब आप ऐसे वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो आपके पास फार्मूला बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ये आपके पास पोलिनोमियल आ गया। ठीक है जी। तो पोलिनोमियल का अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो इक्वेशन 1, सेकंड डेरिवेटिव लिया तो इक्वेशन 2, तो आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक्स की वैल्यू 1.2 पुट कर देनी है। तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी और सेकंड डेरिवेटिव की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। फर्स्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.32 और सेकंड की न्यूमेरिकल वैल्यू है 7.2। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फर्स्ट डी, सेकंड डी, थर्ड डी, फोर्थ डी, सो ऑन कैसे फाइंड करनी है, इनके फार्मूलाज क्या है, इनका मेथड क्या है, टेक्निक क्या है और क्वेश्चंस कैसे आएंगे और इनको सोल्व कैसे करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन बनता है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।